अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम अपनी इस मोटी सी लटकती हुई पेट को सिर्फ एक एक्सरसाइज की मदद से कम कर लोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं तुम्हें 3 से 4 टिप्स और ऐसी और बताऊं जिससे कि तुम अपना फैट और भी जल्दी कम कर लोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जल्दी से मुझे बता यार, पेट कम करना है मुझे, कल कम्मू की शादी में भी जाना है। इतनी जल्दी तो पेट कम होने से रहा, लेकिन मैं तुम्हें यह बताने वाला हूं कि तुमने इतने दिनों से जो अपने पेट को बढ़ाया है उसे तुम कम करोगे, लेकिन कम से कम 4 से 5 महीने तो लगेंगे ही, क्योंकि वो तुम पे ही डिपेंड करेगा कि तुम कितनी जल्दी अपने फैट को कम कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज और टिप्स बताना मेरा काम है, फॉलो करना तुम्हारा काम है। तुम जितना ज़्यादा फॉलो करोगे उतनी ही जल्दी तुम अपने फैट को कम करोगे। तो तू समझ गया? अब चुपचाप मेरी बात सुनना, क्यों कैसे कुछ नहीं, चुपचाप सुनना, ठीक है? हाँ भाई मैं समझ गया, लेकिन तू जल्दी से मुझे टिप्स बता। मम्मी ने ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, वो ठंडे हो जाएंगे यार। तो सबसे पहले बात करता हूँ तेरी कि क्या नहीं खाना चाहिए। जो कि तू ब्रेड पकौड़े खा रहा है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो तुम भी सुनो कि तुम्हें बाहर का जो खाना है, तला हुआ खाना, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, फास्ट फूड नहीं खाना है। किसी गोलू ने कहे कि वो ब्रेड पकौड़े खा रहा है तो आपको भी ब्रेड पकौड़े नहीं खाने हैं। तो बंद करा रहा है मेरे ब्रेड पकौड़े, खा लेने दे यार मुझे। उसी के साथ दूसरी चीज़ कि दूसरे किस टाइप के फूड छोड़ने चाहिए। दूसरे जिसके अंदर मैदा यूज़ होता है वो फूड आपको छोड़ने हैं। और तीसरा जिसके अंदर चीनी मिक्स होती है जो कि है शुगर, तो इन फूड को तुम्हें छोड़ना है। तो ये हो गई हमारी सबसे पहली और सबसे आसान टिप कि तुम्हें क्या खाना छोड़ना है। पहले बताया मैंने तला हुआ खाना, दूसरा बताया मैंने मैदा, कि जो भी मैदा से फूड बनते हैं, जैसे कि हो गया समोसे हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, जो मट्ठी होती है, वो बिस्किट हो गए, ऐसी ऐसी चीज़ें तुम्हें नहीं खानी है। और तीसरी जिसके अंदर शुगर ऐड हो, जो कि है मिठाइयाँ, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, ये चीज़ें, तो ये तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। इससे तुम्हारा फैट थोड़ा जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप्स की तरफ। तूने मेरे ब्रेड पकौड़े तो छुड़वा दिए, लेकिन अब मुझे ये बता कि मुझे खाना क्या है, क्योंकि मेरा मीठे खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है यार। मुझे बता यार क्या खाना है मुझे। अब तो तेरा मन करता है ज़्यादा मीठे खाने का, तो मैं बताता हूँ। चलो मीठे से शुरुआत करते हैं, फ्रूट से शुरुआत करते हैं अपन। तो फ्रूट्स के अंदर तुम क्या क्या खा सकते हो? तो फ्रूट्स में वाटरमेलन का भी गर्मियाँ वो सीज़न है, तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो गर्मियों में तुम खा सकते हो तरबूज, पाइनएप्पल खा सकते हो, ग्रेप्स खा सकते हो, वाटरमेलन जैसे कि तरबूज कहा वो खा सकते हो तुम फ्रूट्स के अंदर। ये ऑप्शन है फ्रूट्स के। अब तेरी मीठे की क्रेविंग हट गई है। तो अब मैं बात करता हूँ दूसरी फूड्स के अंदर कि तुम्हें फैट लॉस के टाइम पे तुम्हें प्रोटीन भी लेना जरूरी है। डिब्बे नहीं लेने हैं अपने को, प्रोटीन फूड खाना है। तो प्रोटीन फूड के लिए जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं बता दूँ, वो खा सकते हैं टोफू, खा सकते हैं वो पनीर, इसी के साथ साथ वो खा सकते हैं चिकपीस, मतलब कि काले चने भिगे हुए, वो भी खा सकते हैं। ओट्स खा सकते हैं, इसी के साथ वो किनवा भी खा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि है वेजिटेरियन लोगों के लिए, जिससे उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी होगी और उनके ज़्यादा मसल्स लॉस नहीं होंगे और फैट भी कम होता रहेगा। इसी के साथ जो दूसरी चीज़ है वो है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए एग्स, चिकन और ये फिश, ऐसी ऐसी चीज़ें वो खा सकते हैं। और तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है सर्च करने में कि लो कैलोरीज फूड और कौन से हैं, तो तुम गूगल पर जाकर चेक कर सकते हो कि किस में कितनी कैलोरीज है और कौन से लो कैलोरीज एंड हाई प्रोटीन फूड्स हैं। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि तुम्हें लो कैलोरीज फूड खाने हैं और इतनी बसड़ ना करके तुम जितना खाना खाते हो उससे थोड़ा सा कम खाना शुरू कर दो। जैसे कि तुम 3 रोटियां खाते थे तो उसकी जगह तुम 2 रोटियां खाना शुरू कर दो। ऐसे धीरे धीरे तुम करने से तुम्हारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी और वो धीरे धीरे फैट कम करेगी। अगर तुम जल्दी से ही एकदम से ही सभी कम कर दोगे खाना, तो तुम्हारी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी और तुम वहीं पे अटके रह जाओगे। तुम्हें भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या खाना है और क्या छोड़ना है। तो अब बात करते हैं कि तुम्हारे डेली रूटीन में तुम्हें क्या और चीज़ ऐड करनी है, कि तुम्हें खाने से पहले क्या करना चाहिए और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम जब खाना खाओ तो उससे तुम्हें सिर्फ इतना खाना है कि तुम्हारा पेट ज़्यादा फुल ना हो। तुम्हें इतना ही खाना है कि जिससे कि तुम्हारा पेट थोड़ा आधा खाली रहे। समझ गए? ऐसे नहीं कि भूखे मर रहे हो, ठीक है? ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं करनी है तुम्हें। दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें खाना खाने के 10 मिनट तक बैठे रहना है, मतलब लेटना नहीं है, तुम्हें सिर्फ बैठना है और जैसी ये पोजीशन दिखा रहा है उसी तरीके से तुम्हें बैठना है। उसके 10 मिनट बाद में तुमने घूमना स्टार्ट करना है, लाइक वॉक करनी है तुम्हें 20 से 30 मिनट की, जिससे कि तुम्हारा कार्डियो हो जाएगा। तो वो कार्डियो तुम्हें करना है। तो अब लास्ट जो टिप है वो ये है कि तुम्हें ज़्यादा पानी पीना है, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से भी तुम्हारा फैट लॉस होता है। अब तुम ये मत कहना कि मैं बहुत सारा पानी पीता हूँ। सभी लोगों को यही लगता है कि वो बहुत सारा पानी पीते हैं, लेकिन वो गलत है, वो पानी नहीं पीते हैं बहुत सारा।
क्योंकि गलती वो ये करते हैं कि वो खाना खाने के तुरंत बाद में भी पानी पीते हैं, जो कि तुम्हारे को छोड़ना है। अगर तुम ये चीज़ भी करके देखोगे तो तुम्हें बहुत ही जल्दी इफेक्ट आएगा। तो तुम्हें करना ये है कि तुम जब खाना खाओ तो खाना खाने के 45 मिनट बाद में जाकर तुम्हें पानी पीना है। अगर तुम जल्दी पानी पियोगे तो तुमने जो भी खाना खाया है वो तुम्हारे पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा। तो तुम इस चीज़ को भी समझना। दूसरी, इसी में फोर्थ जो टिप है उसी के अंदर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इन सभी टिप्स को फॉलो करना है, क्योंकि तुम इन टिप्स को 4 से 5 महीने लास्ट फॉलो कर लोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा 10 से 12 किलो वज़न कम हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी जो सबसे सभी को इंतज़ार है कि वो एक्सरसाइज क्या है जिससे कि तुम बहुत ही जल्दी अपने फैट को कम कर लोगे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो एक्सरसाइज कैसे करनी है। गोलू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तो मैं भी आज अकेला बताऊँगा आपको। तुझे अभी करने की कोई मतलब नहीं है कि क्यों नहीं होगी मुझसे एक्सरसाइज ये? अभी चुपचाप चला जा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। इसके लिए तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन की ज़रूरत है। तो तुम्हें इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ पुशअप्स करने आने चाहिए। अगर तुम्हें पुशअप्स नहीं लगाने आते हैं तो मैंने 2 वीडियो बनाई है कि पुशअप्स कैसे लगाते हैं और पुशअप्स में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो उन वीडियो को जाकर तुम ज़रूर देख लेना, जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं, एक ऐसी दिखती है और एक ऐसी दिखती है। तो इन दोनों वीडियो को तुम जाकर ज़रूर देखना, जिससे कि तुम्हें एक अच्छे से पुशअप्स का लगाना आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही तगड़ी एक्सरसाइज होने वाली है। इसे तुम जब भी करोगे तो तुम्हारा फैट बहुत ही जल्दी कम होगा। और अभी बता देता हूँ, इस एक्सरसाइज के जब तुम 100 रैप निकालने लग जाओगे तो गारंटी है 20 किलो वजन कम यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो 100 रैप लगाने की बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि अभी तक मेरे से भी 100 रैप नहीं निकले हैं और मेरा इतना वजन कम हो चुका है। तो अब मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। ऐसे पुशअप्स लगानी है, ऐसे पैरों को करना है और जंप मारना है। ठीक है, तो अब मैं इसे थोड़ा सा जल्दी करके दिखाता हूँ। तुम्हें ये एक्सरसाइज अच्छी से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। जो टिप्स मैंने बताई और एक्सरसाइज बताई तो तुम्हें अच्छे समझ में आ गई होगी। तो गोलू, तुझे भी समझ में आ गई और कोई भी बहाने नहीं मारेगा कि मेरे से ये नहीं होगा, सभी का फैट लॉस होगा। बस एक्सरसाइज और टिप्स को अपनाओ। टिप्स तो तूने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताई है, लेकिन ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा मन है खाओ पियो और सो जाओ, तो मैं नहीं करूँगा। आप तो ज़रूर करते रहना, लेकिन ये गोलू नहीं मानेगा। तो इसको मैं बताता हूँ अभी। मैंने तो क्यों मार रहा है यार। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो।